अब सोचो चाइना जो है वह एक दिन के लिए हमारे यहाँ सामान भेज देता है। यदि राखी पड़ती है तो राखी के लिए भाई वो अटल बिहारी वाजपेयी के एक दोस्त थे आरबी गुप्ता। क्या आरबी गुप्ता? अटल बिहारी वाजपेयी ने आरबी गुप्ता से कहा यार, मतलब मुस्किया कहन कहा यार, मतलब जो हमारे किसान भाई हैं, जो भी किसान के मतलब हैं। जय हिंद दोस्तों। तो हम आपको बता रहे थे भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बता रहे थे। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC के बारे में बात करेंगे। इससे प्रश्न आपका पूछ लेता है, चाहे आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे आपसे पूछ देगा किसान क्रेडिट योजना कौन सा, मतलब कौन लागू किया था, या इस समय कौन वित्त मंत्री थे, ये कौन सा मंत्रालय देखता है, और इसमें क्या होता है इस योजना में। तो इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और बहुत सारी हम योजनाओं का वीडियो आपको दे चुके हैं जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। चलिए बात करते हैं KCC के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC। अब आप जानते होंगे, यदि वर्तमान में आप देखे होंगे, यदि किसी के पास KCC अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड का कार्ड बनता है, कार्ड आप पाए होंगे या देखे होंगे, आसपास में देखे होंगे, तो आपको दिख रहा होगा KCC का कार्ड कैसा होता है। तो जो भी आदमी है या वो जो कार्ड लिया है या वही किसान ने कार्ड लिया है, उसको जब भी वह बैंक पर जाएगा उसको ऋण कम ब्याज पर भी मिल जाता है। आप देखे होंगे, यदि कोई किसी के पास KCC का कार्ड होगा, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड होगा, तो वह जाएगा या यदि DAP खरीदने जाएगा या यूरिया खरीदने जाएगा या कुछ भी खरीदने जाएगा या बीज पर जाएगा, बीज भंडार खरीदने जाएगा या कोई किसी प्रकार का बीज खरीदने जाएगा, हाइब्रिड बीज, उसको सस्ते दाम पर मिल जाएगा यदि वह KCC अर्थात किसान का क्रेडिट कार्ड योजना दिखाएगा। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड यदि दिखाएगा, हाँ भाई हमारे पास है, जो सरकार ने बनाया है इस योजना के तहत, तो भाई वह सस्ते में मिल जाता है। तो KCC का बहुत ही लाभ है। यह किसके लिए था? या किसानों के लिए था, जो भारतीय किसान थे उन्हीं के लिए था, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पूरी कृषि पर उपलब्ध है। भाई साहब कृषि डिपेंडेंसी है, हम बहुत बड़े मतलब प्रोड्यूसर हैं, क्या मतलब किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। तो किसान क्रेडिट योजना का 1998 से 1999 के बीच में यह योजना आपकी आई थी। और कौन लेकर आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उस समय कौन हमारे वित्त मंत्री थे? तो यशवंत सिन्हा थे। कौन वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। कौन? यशवंत सिन्हा थे। क्या? यशवंत सिन्हा थे। यह किसके लिए था? तो किसानों के लिए था। किसके लिए? किसानों के लिए था। और किसानों के लिए क्यों था? क्योंकि उस समय जो भी DAP आती थी या खाद आती थी, उस समय के जो किसान थे वो अफोर्डेबल नहीं थे। क्या? अफोर्डेबल नहीं थे, मतलब उतना खरीद नहीं सकते थे। और जो इधर की मतलब अपनी खाद होती है उसको ही अपना डाल कर काम कर रहे थे। वो अच्छे तरीके से मतलब खेती करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वह ऋण नहीं पा रहे थे अच्छे ब्याज दर पर, मतलब कम ब्याज दर पर। और कहीं पर बीज लेने जाते थे या कहीं पर मतलब कोई भी मतलब धान का बिया लेने जाते थे या गेहूं का बिया लेने जाते थे, वो सही से नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा उच्च दाम पर पा रहे थे। तो भारत सरकार, सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी के एक दोस्त थे आरबी गुप्ता। क्या? आरबी गुप्ता। अटल बिहारी वाजपेयी ने आरबी गुप्ता से कहा यार, मतलब मुस्किया कहन कहा यार, मतलब जो हमारे किसान भाई हैं, जो भी किसान के मतलब हैं, वह सही से मतलब लोन नहीं पा रहे हैं फसलों के लिए, और जो भी मतलब बीज ऊज खरीदना है उनको अच्छे तरीके से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाम उनके हाई हैं, वह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसान जो हमारे हैं। तो आरबी गुप्ता ने कहा कि ठीक है यार, कुछ तो करना पड़ेगा हमें किसानों के लिए, क्योंकि भारत जो है पूरा कृषि प्रधान देश है। यदि हम इस पर नहीं कार्य करेंगे तो हम डूब जाएंगे। जैसे हमारे समय 1990 में हम क्या हो गए थे, एकदम जान लीजिए हमारी अर्थव्यवस्था टूट गई थी, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं थे एक भी रुपए के। मतलब उस समय तो हमारे आए थे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने एक योजना लेकर आया था LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG और प्राइवेटाइजेशन के तहत इन्होंने भारत सरकार में भाई साहब पूरा बचा लिया था। तो इनकी बात हम कभी आगे करेंगे। तो उसी के तहत ये योजना भी आई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आरबी गुप्ता से कहा, तो आरबी गुप्ता की एक समिति बनी। क्या? आरबी गुप्ता समिति बनाई। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम एक योजना लाते हैं, किसान क्रेडिट योजना। इसके तहत हम कहेंगे सभी जो किसान है वो कार्ड बनवा लें, ऑनलाइन रूप से कार्ड बनवा लें, उनके घर पर कार्ड चला जाएगा। जब ये कार्ड वो प्राप्त कर लेंगे, वह कार्ड जब भी वो जाएंगे बैंक में दिखाने कि हमें लोन चाहिए खेती के लिए, यह कार्ड वो दिखाएं और उनको पैसा कम ऋण मतलब कम ब्याज दर पर मिल जाएगा उस कार्ड से। तो जो भी ज़्यादा ब्याज होगा वो सरकार पेड कर देगी किसान की तरफ से।
और उनको उन किसान को यदि बीज खरीदना है या DAP खरीदना है, यूरिया खरीदना है, तो वह जाकर उसके जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसको लेकर जाएंगे। तो जो यूरिया है वह सस्ते दाम पर मिल जाएगा। यदि 200 रुपये का है तो 150 रुपये का वह यूरिया उनको मिल जाएगा। और जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं रहेगा उनको 200 रुपये का यूरिया मिलेगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड मतलब बनवाने से किसानों को फायदा हो गया। तो यह योजना बहुत ही तरीके से सफल रही और आज भी यह लागू है। यह योजना क्या है, लागू है। KCC का बहुत सारे जो जैसे पंजाब में है, तो पंजाब के बहुत सारे जो किसान है ये KCC का लाभ रहे हैं, यूपी के किसान ले रहे हैं, हरियाणा के किसान इसका लाभ ले रहे हैं। तो आज भी ये योजना लागू है। क्या आज भी लागू है। और इस जो कार्ड है ये सब पर मान्य है, अभी भी चलता है। KCC जो कार्ड है आपका किसान क्रेडिट कार्ड, समझ गए। तो लेकिन भाई वर्तमान समय की बात करते हैं, महंगाई एकदम हाई लेवल पर है, उच्च लेवल पर है। क्या तो भाई साहब DAP जो आप यूरिया खरीदते हैं, जो आप पोटास खरीदते हैं, यह भाई साहब 1600 रुपये बोरी आ रही है। आप सोचिए जितना लागत लगाते हैं किसान उतना निकल नहीं पाता है। एक प्रकार से सोचा जाए निकल नहीं पाता है पूरा अच्छे तरीके से। और यदि पूरा वो जोड़ने बैठ जाए ना तो पूरा घाटे में ही जाते हैं। लेकिन तब पर भी मजबूरी है, यह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, किसान खेती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई। देखिए सरकार सोचती नहीं है। सिर्फ यह मान लीजिए यह योजना आई थी, इसके तहत आपको इस कार्ड के तहत आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। लेकिन उतनी सस्ती सभी के पास इस समय किसी नहीं है, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। तब पर भी सोचिए जितनी लागत नहीं है उससे ज़्यादा तो भाई सब घाटे में चले जाते हैं। अभी हम आपको एक वर्तमान की खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश का एक किसान था, उसने गोभी लगाया था। क्या कहते हैं, गोभी। अब इस समय गोभी बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गई है। जो किसान उसका मतलब 1-2 रुपये भी नहीं बचा पा रहे हैं, जो वह पूरा मेहनत किए हैं, मतलब गोभी लगाए हैं, उस पर मेड़ी चढ़ाए हैं, पूरा हर एक चीज़ यूरिया डाले हैं, दवाई डाले हैं। तो भाई उसका मतलब इतना ज़्यादा सस्ता हो गया गोभी। यहाँ पर देख सोचिए यहाँ पर कितना सस्ता हो गया, भारत में गोभी बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है। तो वह उसका लागत भी नहीं निकल पा रहा है, जितना लागत लगाए हैं गोभी को लगाने में उतना भी नहीं निकल पा रहा है। तो उस किसान ने क्या किया, पूरा का पूरा वह खेत जो है ना वह ट्रैक्टर से जोतवा दिया गोभी सहित पूरा, और उसका वीडियो भी प्रॉपर बनाकर डाल दिया इंटरनेट पर। अब देखिए ये सरकारों की गलती है। क्या सरकार की गलती है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देखिए जब ये इतना सस्ता हो गया है, यहाँ पर गोभी इतना सस्ता हो गया भारत में, तो उस चीज़ को कटवाए, क्या उस चीज़ को किसान से कटवा कर वह विदेशों में भेज दें, चाहे जहाँ पर जिस देश में गोभी की कमी है, मतलब या जिस देश चाहते हैं गोभी उसको भेज दे। तो यह नहीं कर रही है, किसान इतना ध्यान ही नहीं दे रही है कि जो किसान है जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका हम सही से उपयोग कर पाए या किसी देश में व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके। उनको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब सोचो चाइना जो है वह एक दिन के लिए हमारे यहाँ सामान भेज देता है। यदि राखी पड़ती है तो राखी के लिए भाई वह एक दिन के लिए सामान भेज देता है भारत में। मेड इन आप चाइना राखी देखे होंगे, उतना तब नहीं लेते हैं लेकिन तब पर भी भेज देता है। हर एक चीज़ चाइना से आती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसान को जो गोभी है ख़राब हो रही है, जो फसल हो रही है वो ख़राब हो रही है, उसको भी हम मतलब बेच नहीं सकते हैं विदेशों में। सोच लो, तो ऐसी स्थिति है भारत की। लेकिन यह योजना इसीलिए लाई गई थी ताकि जो भी किसान हैं वह जो चीज़ें हैं किसान से संबंधित, कृषि से संबंधित, वो चीज़ें मतलब सस्ते दाम पर पा जाएं। और आपसे पूछे यह जो किसान क्रेडिट मतलब कार्ड योजना है, यह कौन सी समिति दी थी, तो RB गुप्ता समिति दी थी। क्या RB गुप्ता समिति ने दिया था। इनके मित्र थे। क्या इनके मित्र थे। आपसे पूछेगा इसमें क्या हुआ था, जो कार्ड आप पाएंगे इसमें, इसको जाकर आप बैंक में दिखाएंगे तो आपको जो लोन है, ऋण है, वो कम ब्याज दर पर मिलेगा। क्या कम ब्याज दर पर मिलेगा। या आप सामान कुछ खरीदने जाएंगे, कृषि से संबंधित बिया खरीदने जाएंगे, यूरिया खरीदने जाएंगे, DAP खरीदने जाएंगे, तो आपको कम पैसा लगेगा। क्या कम पैसा लगेगा यदि आप दिखा देंगे इसको। क्या सबसे पहले आपको ही मिल जाएगा। क्या सबसे पहले आपको ही मिल जाएगा यह इस योजना के तहत आपका, तो जल्दी से मिल जाएगा। कम पैसे में बीज मिल जाएंगे आपको, हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको। और देखिए अभी भी कृषि पर मतलब उतना टैक्स नहीं लगा गया है। 6 से 7 लाख के अंदर में आप अच्छे से अच्छा ट्रैक्टर खरीद सकते हैं कृषि के लिए, खेती के लिए। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो समझ गए। हमें आशा है KCC के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा, किसान क्रेडिट योजना कब भारत सरकार लेकर आई थी। 1998 से लेकर 1999 के बीच लेकर आई थी। यदि 1998 है तो आप 1998 मार देंगे। कौन लेकर आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। किस समिति पर, RB गुप्ता समिति पर लेकर आए थे। उस समय वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। इनको हमेशा समझाते रहते थे अटल बिहारी वाजपेयी को। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक महान व्यक्तित्व थे भाई, क्या कहें इनके बारे में, बहुत ही महान व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनके बारे में क्या ही कहना। तो यशवंत सिन्हा थे उस समय, और किसानों के लिए योजना आई थी। तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। तो हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट योजना से संबंधित वीडियो लेकर, और नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।